हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा पाँच की जो भाषा भारती किताब है हिंदी की, उसका पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। इसकी अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, जो कि कक्षा पाठ है ना, क्लास 5th का लेसन है, फर्स्ट पुष्प की अभिलाषा। इसको पढ़ेंगे। तो आइए सीखें हम इस पाठ में क्या क्या सीखेंगे। हम इस पाठ में सीखेंगे देश प्रेम। क्या सीखेंगे? देश प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना का विकास, संदर्भ सहित भावार्थ लिखना, पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान, शुद्ध वर्तनी का अभ्यास करेंगे, संज्ञा और क्रिया की पहचान भी करेंगे। तो इस लेसन में हम इतना कुछ पढ़ते हैं, इसलिए हमको सारे जो पार्ट होते हैं उनको पढ़ना चाहिए। उसके पीछे जितने भी क्वेश्चन आंसर या जो भी पूछा जाता है वो सब भी पढ़ना चाहिए। अगर हम ऐसा कुछ एक पार्ट छोड़ देते हैं या नहीं पढ़ते या एक दिन स्कूल नहीं जाते तो इतना सब कुछ हमारा छूट जाता है और हम क्लास में क्या रह जाते हैं, बाकी बच्चों से पीछे रह जाते हैं। तो हमको डेली स्कूल जाना है, टीचर ने क्या पढ़ाया वो भी समझना है, और अगर किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं तो अगले दिन बच्चों से जाके पूछना है कल टीचर ने क्या पढ़ाया। ओके, तो हम आज पढ़ेंगे पुष्प की अभिलाषा। तो चलो शुरू होते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊँ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊँ, इसका मतलब होता है कि एक पुष्प की अभिलाषा मतलब कुछ पुष्प होता है फूल, फूल की एक इच्छा है। क्या पाठ का नाम क्या है? फूल की इच्छा। क्या इच्छा है? कि मेरी ये इच्छा नहीं है कि सुरबाला, कोई भी सुरबाला सुंदर लड़की हो तो उसके गहनों में मतलब बालों में लड़कियां फूल लगाती है ना, तो पुष्प की ये इच्छा नहीं है कि उसके वो कोई उसके बालों में लगाए। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, है ना, ऐसी भी कोई चाह नहीं है उसकी कि वो किसी को ललचाए। फिर हमारा दूसरा पैराग्राफ है, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरी डाला जाऊं, है ना, उसका ये इच्छा भी नहीं है कि जब सम्राट कोई राजा महाराजा नेता मरता है तब उसके शव पर डाला जाए। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इतलाऊं। क्या है? उसकी इच्छा नहीं है कि देवो भगवान के सिर पर चढ़ाते हैं ना फूल, फूलों की माला, तो ये भी नहीं इच्छा है। और इस ये सोच के कि उसको भगवान के ऊपर चढ़ा गया, ये सोच के मैं इतराना भी नहीं चाहता। तो वो किससे कहता है? माली से कहता है, क्योंकि फूल माली तोड़ते हैं, तो वो फिर माली से कहता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली। क्या कहता है? कि मुझको तोड़ लेना वनमाली। उसकी इच्छा नहीं है कि कोई इसको बालों में लगाए, किसी को इतराए या सम्राटों के शो पे चढ़े, ना देवों के सिर पर चढ़े। वो माली से कहता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाए वीर अनेक। कि मुझे तोड़ के ऐसे पथ पे फेंकना जिस पर जो मातृभूमि के लिए शीश चढ़ाते हैं, जो देश की सेवा करते हैं, आर्मी वाले हो गए, जो भी देश की सेवा करते हैं, मुझे वहाँ फेंक देना, तो मैं तब मैं बहुत खुश होऊंगा। फूल की क्या इच्छा थी कि मुझे उस पथ पर फेंक देना जहाँ पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए, जहाँ पर भी जाए, पथ मिस होता है रास्ता, उस रास्ते में फेंक देना जहाँ पर जो वीर होते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, या तो वो वहाँ पर मुझे फेंक देना, तो फिर उसकी इच्छा क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। तो हमारा जो ये लेसन था पुष्प की अभिलाषा, ये लेसन इतना सुंदर सा लेसन लिखा था माखनलाल चतुर्वेदी ने। किसने लिखा है? इसके राइटर है माखनलाल चतुर्वेदी। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि माखनलाल चतुर्वेदी ने आपका कौन सा पाठ लिखा है, तो पुष्प की अभिलाषा। प्रश्न ये पूछे कि पुष्प की अभिलाषा पाठ किसने लिखा है, उसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है लेखक? माखनलाल चतुर्वेदी। अब थोड़ा सा माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो इन कवि, ये क्या कवि है? पोएट है। इंग्लिश में पोएट बोलते हैं, हिंदी में कवि है, जिनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। और इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक स्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? बाबई नामक स्थान पर। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1889 ईस्वी में। ओके, और ये कहाँ के? अपने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के। आपने प्रभा व कर्मवीर नामक पत्रिका का भी संपादन किया। कौन कौन सी? प्रभा व कर्मवीर। प्रभा व कर्मवीर पत्रिका का संपादन भी किया। प्रभा और कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया किसने? माखनलाल चतुर्वेदी ने। और जन्म कब हुआ था? 4 अप्रैल 1889। कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। आपकी रचनाओं में कृष्णार्जुन युद्ध, हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, युग चरण, समर्पण आदि प्रमुख है। और कौन कौन सी रचनाएं उनकी? तो ये आप ध्यान रख लेते हैं। अब है इसका अभ्यास। जो पाठ हमने पुष्प की अभिलाषा पढ़ी है, अब इसका अभ्यास भी देख लेते हैं। तो इसमें है बोधात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न। इसमें बोध प्रश्न में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। निम्नलिखित जो शब्द दिए हुए हैं इनके अर्थ जो होते हैं वो शब्दकोश से खोज के लिखिए, है ना। तो पहला क्या है? सुरबाला। क्या है? तो आप सोचिए इनका क्या मतलब होता है। सुरबाला, बिंद, सम्राट, इतलाना, पद, शीश और श। बहुत इजी है, आप सोचिए, सोचिए, फिर लास्ट में मैं इनके मीनिंग बताऊंगी। दूसरा बोध प्रश्न में दूसरा हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न है, देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के कौन से भाव व्यक्त होते हैं? कौन से भाव व्यक्त होते हैं? इतलाने के, भाग्य पर इतलाने के। हमने लेसन में पढ़ा है ना कि देवों के सिर पर चढ़ू, भाग्य पर इतलाऊं, यही भाव व्यक्त होते हैं। पुष्प वनमाली से क्या कहता है? तो पुष्प वनमाली से क्या कहता है? क्या कहता है कि मुझे उस पथ पर दे देना तुम फेंक, जिस पथ पर जाए वीर अनेक। और पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना किस प्रकार व्यक्त करता है?
करना चाहता है। तो किस प्रकार करना चाहता है, हमने लेसन में पढ़ा, क्या पढ़ा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पद पर जाए वीर अनेक, है ना। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्प ने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। तो कहाँ कहाँ चढ़ने की इच्छा व्यक्त नहीं की है, तो वो नहीं चाहता था सुरबाला के गहनों में गुता जाऊँ, और प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ले जाऊँ, सम्राटों के शव पर और हे हरी डाला जाऊँ, और शेर देवों के सिर पर। तो ये 4 जगह उसने अपनी इच्छा व्यक्त की थी, नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना पेग, मातृभूमि पर शीश चढ़ाए, जिस पद पर जाए वीर अनेक, है ना। तो कविता के कवि का क्या नाम है ना। कविता के कवि का क्या नाम है, तो हमने पढ़ा है, क्या नाम है, माखनलाल चतुर्वेदी। क्या नाम है, माखनलाल चतुर्वेदी, है ना। हमारा ख क्वेश्चन है, खरा प्रश्न है, यह कविता किस पाठ्य पुस्तक से ली गई है, उसका नाम लिखिए। तो कौन सी बुक से ली हुई है, आपकी जो बुक का नाम है हिंदी भाषा भारती से ली गई है। इस कविता के पाठ का नाम, शीर्षक क्या है, लिखिए। तो हमने पढ़ा, क्या पाठ का नाम है, पुष्प की अभिलाषा। कविता की मुख्य भावना क्या है, कविता की मुख्य भावना यह है कि मैं देवों के सिर पर भी ना चढ़ूं, किसी सम्राट राजा महाराजाओं के सिर पे, नेताओं के सिर पर भी नहीं चढ़ूं, किसी सुंदर लड़की के बालों में भी, गहनों में भी नहीं गुथा जाऊं। उसकी एक ही इच्छा है कि वो ऐसे पथ पर उसको फेंक दे, वनमाले तोड़ के, जहाँ पर जो देश की रक्षा करते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, ऐसे वीर जो मातृभूमि अपने देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं, ऐसे वीर जहाँ से गुजरते हैं उस रास्ते पर उसको फेंक दे, ऐसी पुष्प की अभिलाषा है। अब प्रश्न है 4, आप पुष्प को कहाँ कहाँ ले जाना चाहते हैं, पुष्प और स्थान को रेखा से मिलाइए। नीचे पुष्प दिया हुआ है और आप कहाँ कहाँ ले जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर रहिए। तो एक तो जाता है पुष्प का गुलदस्ते पर, एक जाता है माली की दुकान पर, एक जाता है तस्वीर पर, एक जाता है नेता पे, एक जाता है वंदनमाला पे, एक है रंगोली पर, एक है मूर्ति पर, एक है सम्राट के शव पर, एक है मंदिर पर, एक है स्वागत पर, एक है माला पर, और एक है सैनिकों के पथ पर। तो आप किस पर ले जाना चाहते हैं, उस पर ले जाइए। तो मैं इसको ले जाऊँगी सैनिकों के पथ पर। तो यहाँ से यहाँ गए, ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, और ये रहा सैनिकों का पथ। तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले जा सकते हैं। भाषा अध्ययन है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित शब्दों के उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द क्या है, सुरबाला, सम्राट, भाग्य, मातृभूमि, घुटना और शव। तो शाम शब्द है सुरबाला। तो हमारा वाक्य बनेगा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुता जाऊँ। फिर है सम्राट, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि हम यही सेंटेंस बनाए, हम बना सकते हैं कि अच्छा सम्राट अच्छा न्याय करता है। भाग्य, हमें भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। मातृभूमि, हमें मातृभूमि की रक्षा करना चाहिए। गूंथना, माला गूंथना चाहिए, भगवान के लिए माला गूंथना चाहिए। शव, पुष्प को शव पर नहीं चढ़ाना चाहिए, या कुछ भी अपन अपनी मर्जी से वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द चौखाने में से छाट कर लिखिए। जो चौखाना दिया हुआ है, चौखाने में यहाँ से जो शब्द दिए हुए हैं इनको आपको छाट कर लिखना है। तो नीचे शब्द दिए हैं, उनके पर्यायवाची शब्द दिए हैं, है ना। पर्यायवाची शब्द होते हैं कि एक शब्द के एक से ज़्यादा शब्द अगर निकलते हैं तो उनको पर्यायवाची बोलते हैं ना। तो शब्द दिए हो पर्यायवाची, ऊपर भी उनके पर्यायवाची दिए हुए। तो शब्द से पहला शब्द है हमारा जल, सॉरी पानी। तो पानी का पर्यायवाची होता है, एक तो जल होता है, एक नीर होता है। क्या होता है, नीर और जल। यहाँ लिखा हुआ है नीर, हमने नीर लिखा हुआ है इसलिए हम नहीं लिख रहे। फिर अगला पृथ्वी। तो पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, नीर होता है क्या, नहीं, ये तो जल का होता है। तो फिर क्या बचा, धरती। तो हाँ, पृथ्वी का जो पर्यायवाची होता है वो होता है धरती। फिर दूसरा है वसुधा। क्या वसुधा धरती का पर्यायवाची होता है, हाँ होता है। तो यहाँ कोमा लगा के आपको लिखना है वसुधा। फिर है फूल। तो फूल का पर्यायवाची क्या, नीर होता है, नहीं, ये तो जल का होता है। धरती, तो ये पृथ्वी का होता है। वसुधा, ये भी। तो सुमन, सुमन जो होता है वो किसका पर्यायवाची होता है, वो फूल का होता है। किसका होता है, फूल का। और उसके बाद जो कुसुम है, जो कुसुम है वो भी किसका पर्यायवाची होता है, वो भी फूल का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट हमारा शब्द है बादल। तो बादल का पर्यायवाची होता है यहाँ से जलद। क्या होता है, जलद। इसमें जल भरा हो तो वो क्या होता है, जलद। और फिर लास्ट में मेघ दिया हुआ ना, मेघ, दैट मीन्स में होता है बादल। तो जलद और मेघ ये दोनों किसके हैं, बादल के पर्यायवाची। एक लास्ट नहीं है, उससे पहले सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची होता है रवि और दिनकर। रवि और दिनकर, तो ये आप लिख लेना है। सूर्य का पर्यायवाची रवि और दिन का लास्ट बनता है हमारा चंद्र। तो चंद्र का पर्यायवाची होता है एक तो शशि और एक चंद्रमा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन भी पर्यायवाची कंप्लीट हो गए। आप फटाफट रीड कर लीजिए इनको। पानी, पानी का होता है जल, नीर। मेरे साथ बोलिए, पानी जल नीर, पानी जल नीर। फिर है पृथ्वी, पृथ्वी का धरती वसुधा, धरती वसुधा, पृथ्वी धरती वसुधा। फिर है फूल, फूल पुष्प कुसुम सुमन। तो यहाँ पुष्प नहीं दिया है इसलिए हम फूल सुमन कुसुम, फूल कुसुम सुमन। ओके, उसके बाद है बादल, बादल मेघ
जलद, बादल मेघ जलद, बादल मेघ जलद। तो आप मेरे साथ साथ बोलिए, सूर्य रवि दिनकर, सूर्य रवि दिनकर। फिर है चंद्र, चंद्र चंद्रमा शशि, या चंद्र शशि चंद्रमा। ओके, उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो ये आपको लिखना है सम्राट। तो सम्राट ये लिखा हुआ है, ये सही नहीं लिखा हुआ है, तो इनको तो सम्राट कैसे लिखते हैं हम, स फिर म फिर नीचे र, सम्राट। ओके, ऐसे हमको सही शब्द लिखने हैं, तो वो आपको इजीली मिल जाएंगे। यहाँ फर्स्ट अगर मैं इतना सब लिखूंगी ना तो आपका लेसन जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ सब जो लेसन दिया हुआ है ना, इसमें सारे वर्ड दिए हुए हैं। ये देखिए, ये सम्राट ऐसे दिया हुआ है, तो सम्राट हो तो आपको सिर्फ सम्राट लेना है, सुरबाला हो गई है ना। तो जो भी वर्ड है वो आपको लेसन में मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से इनको सही कैसे लिखते हैं वो लिख लीजिएगा। सम्राट मातृभूमि है ना, तो ये मातृभूमि सही नहीं लिखा हुआ है। कुथा बनमानी, तो ये बनमानी नहीं वन माली है। फिर ये पथ, तो ये पथ गलत लिखा हुआ। फिर शीश वो शीर है ना, तो ये शीश तो वाला यश आएगा। तो ये आप फटाफट लिख लेना। और सही कैसे आपको ये इसलिए दिया हुआ रहता है कि हम लिखने में मिस्टेक करते हैं कि कौन सा सा आएगा, इसलिए या कौन सा व आएगा कि ब आएगा क्या, तो इसके लिए तो हमको ध्यान भी रखना है। और अपन कोई और भी गलती लिखता है तो हमको पता होना चाहिए इसने ये वर्ड गलत लिखा है, इसलिए इसके देख के मैं गलत नहीं लिखूंगा। इसलिए ये सब बुक के पीछे दिया हुआ रहता है, पर हम सब ध्यान ही नहीं देते हैं। निम्नलिखित में से संज्ञा और क्रिया छांटकर अलग अलग कीजिए। सुरबाला, पुष्प, चाहना, गोथा, ललचानु, हरि, देव, सिर, चढ़ू, इटलाऊ, वनमाली है ना। संज्ञा की सिंपल सी परिभाषा मैं आपको बताऊं तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं है ना। तो हम पहले संज्ञा छाट लेते हैं। तो सुरबाला है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, तो व्यक्ति है सुरबाला है ना। पुष्प है, फिर है गुथा, ये नहीं। फिर ललचाऊं, ये भी नहीं। फिर हरि, हरि है किसी व्यक्ति का नाम, भगवान का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है हरि। फिर है देव, भगवान का नाम है। सर, फिर चढ़ू, इटला, और फिर है वनमाली है ना। तो ये संज्ञा हो गई। सुरबाला संज्ञा है, पुष्प संज्ञा है, उसके बाद हरि संज्ञा है, देव संज्ञा है, सिर संज्ञा है, फिर वनमाली संज्ञा है ना। तो ये लिख लेना, यहाँ लिखी हुई है स्टूडेंट ने, सुरबाला, पुष्प, इसने यहाँ लिखा, हरि सही से इसने भी नहीं लिखा, फिर देव, फिर सिर, और फिर वनमाली है ना। तो जिस और एक और क्रिया वो होती है जो हम कार्य करते हैं, तो जिसके पीछे ना लगाओ, अगर वो ना लगता है तो वो समझ लो क्रिया है। सिंपल सी पहचान है। तो अगर मैं चाहना, ना लगा हुआ है चाहना, तो चाहना क्या क्रिया है, क्या है, क्रिया है। फिर है गूथ, गुथा, तो गूथना होता है ना, गूथना, तो ना लग गया तो ये क्या हो गई, क्रिया हो गई। ललचाऊं, तो ललचाना क्या हो गया, क्रिया हो गई। फिर हरि, देव, सिर हमारा क्या हो गया, वो संज्ञा थी। उसके बाद चढ़ू, तो चढ़ना क्या होता है, चढ़ना ना लग गया क्या हो गया, क्रिया हो गया। चढ़ना एक कार्य होता है। इटलाना क्या हो गया, कार्य हो गया। इसलिए ये सब क्या है, क्रिया है। तो आप संज्ञा और क्रिया छांट के यहाँ लिखिए। योग्यता विस्तार है, देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले वीरों की सूची बनाइए। तो ये आपको अपने नोट कॉपी में नोट डाउन करनी है, प्रोजेक्ट वर्क की तरह होता है। और ये करने से आपको काफ़ी हेल्प मिलती है दूसरी चीज़ों को जानने की, किताबों के अलावा भी, और ऐसे नॉलेज भी बढ़ता है। तो देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले जो वीर हुए हैं उनकी सूची बनाइए। जैसे भगत सिंह आज़ाद हो गए, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए है ना, देवगुरु जो भी हुए ना, सबकी लिस्ट बनानी है अपन को। त्याग और बलिदान की भावना संबंधित जो भी कविता है उनको खोज कर कक्षा में सुनाएं। कक्षा में शनिवार के दिन सुनाते होंगे ना, तो वो सुनानी है आपको। अपने आसपास पाए जाने वाले फूलों की सूची बनाइए। तो अभी बारिश का टाइम है, बहुत सारे फूल लगे होंगे आपके आसपास, तो उनकी क्या करनी है, आपको सूची बनानी है। बाल सभा में इस कविता का हाव भाव के साथ वाचन कीजिए। वाचन में दैट मीन्स होता है रीडिंग। तो आपको क्या करना है, हाव भाव के साथ, मतलब पुष्प की जैसी इच्छा होती है ना, वैसे आपको एक्सप्रेशन करके करना है। और पुष्प पर आप कुछ पंक्तियाँ लिखिए, पुष्प पर आप भी कुछ पंक्तियाँ लिखिए। कोई सा भी पुष्प लीजिए, या फिर भी पुष्प के बारे में कुछ लिखिए कि ये पुष्प ऐसा होता है, यहाँ काम आता है, वहाँ काम आता है, तो इस प्रकार से है ना। तो ये पंक्तियों के लिए आपको लाइन छोड़ी हुई है। और वीर वह होता है जो प्राणों से परे हो। क्या होता है, प्राणों से, जिसको प्राणों का मोह नहीं हो, वो क्या होता है, वीर होता है। तो मैंने आपके लिए एक प्रश्न छोड़ा था, क्या प्रश्न था वो, ये तो बता दिया आपने आंसर, क्या आंसर आएगा इसका। प्रश्न था हमारा, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। तो शब्दकोश जो बुक के पीछे दिए होंगे, तो उसमें अल्फ़ाबेट दिए होते थे, के फिर आगे फिर की जितने भी नाराम होते हैं, स्वर, व्यंजन, उनमें से ढूंढ के लिखना रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ढूंढे होंगे, फिर भी बता दो। सुरबाला दैट मीन्स होता है देवकन्या या कोई सुंदर कुमारी, राजकुमारी, उस प्रकार से। तो सुरबाला आप में लिख सकते हो देवकन्या। फिर है बिंद, दैट मीन्स होता है बांधना, कोई भी चीज़ बांधते हैं ना, जैसे फूलों की है वो माला बांधना, बिंदना, वो। फिर है सम्राट, सम्राट आपको पता ही होगा, सम्राट मतलब होता है राजा। फिर इटलाना, इटलाना मतलब होता है ठसक बताना, इतराना, जो ये अब नॉर्मली जो शब्द लेते हैं, इटलाना कम लेते हैं, इतराना लेते हैं। फिर है एटना,
है ना, इसका मतलब होता है इतराना, ठसक बताना या ऐंठना। फिर है पथ, दैट मीन्स होता है रास्ता, पथ मीन्स रास्ता। शीश मतलब अपना सिर, हेड होता है ना सिर, उसको बोलते हैं शीश। और शव, मृतक जो मर जाता है आदमी, उसके डेड बॉडी को शव बोलते हैं। तो ये हमारा ये वाला प्रश्न कंप्लीट हो गया। और एक प्रश्न और था हमारा, प्रश्न हमारा इस कविता के पाठ का नाम, ये शीर्षक क्या है ये तो हो गया था। जिस यह कविता किस पाठ्य पुस्तक से ली गई है उसका नाम बताइए। तो इसका नाम मैंने बता दिया था शायद, भाषा भारती, जो कि इस बुक का नाम है, जिस बुक में पार्ट 1 दिया हुआ है। परंतु इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग हिम तरंगिणी होगा, क्योंकि ये जो माखनलाल चतुर्वेदी का एक काव्य संग्रह है जिसमें से यह पाठ लिया गया होगा, जिसका नाम है हिम तरंगिणी। हिम आंसर है हिम तरंगिणी। क्या आंसर आएगा इसका? हिम तरंगिणी। तो ये जो लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी, उनका काव्य संग्रह है उसमें हिम तरंगिणी, उसमें से ये जो पुष्प की अभिलाषा ये वाला पाठ लिया गया है। तो इसका आंसर आप करेक्ट कर लेना। और इस वीडियो में इतना ही, हमारा पार्ट ऑलमोस्ट फिनिश हो गया पूरा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।